Pranam ma, namaste दोस्तों, आई एम शिनंदा. होप यू ऑल आर वेल. टुडेज टॉपिक इज़ कि इस पोर्टल से लेके नेक्स्ट 6 मंथ 11-11 पोर्टल तक ट्विन फ्लेम का स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेज वी आर गोइंग ऑन. इस टाइम न्यू टाइमलाइन में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं. मदर अर्थ बहुत रैपिड तरीके से अपना एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं और अभी यूनिवर्स में सब जो एसोनेंट मास्टर्स है, जो यूनिवर्सल फोर्स है, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो एकदम एक्टिव फॉर्म में है, एक्शन मोड में है. तो अभी न्यू टाइमलाइन जंप करने के लिए ओल्ड पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है. तो यूनिवर्स में वही चल रहा है. तो अभी बीइंग अ ट्विन फ्लेम हमारा का जिम्मेदारी है. नंबर 1, हमें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करना है और ख़ुद के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि जो यूनिवर्स में चल रहा है वो खुद के साथ भी करना है. यूनिवर्स में क्या चल रहा है? ओल्ड पैटर्न का डिस्ट्रैक्शन. हमें हमारे ज़िंदगी में, हमारे थॉट पैटर्न में, हमारे हर एक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे वही करना है, ओल्ड पैटर्न का डिस्ट्रैक्शन. तो इसके लिए हमारा क्या ओल्ड पैटर्न है, क्या बिलीफ सिस्टम जो हमें सर्व नहीं कर रहा है, उसको ढूंढना ज़रूरी है. और ढूंढने के लिए खुद के साथ वक्त बिताना ज़रूरी है. तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ वक्त बिताओ और ढूंढो कौन सा अनसर्विंग पैटर्न आप अभी तक कैरी कर रहे हो. ढूंढ के निकालो, लेट को करो और तुरंत डिस्ट्रॉय करो. इस वक्त दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी पूरा यूनिवर्सल फोर्स इसके लिए काम कर रहा है. तो आपका काम तुरंत हो जाएगा. ठीक है. जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको हम शिव तत्व कहते हैं, क्योंकि शिव जो तत्व है वो डिस्ट्रक्शन करता है अनवांटेड जो एनर्जीज है, जो मदर अर्थ के लिए सर्व नहीं करता है. तो हमारे अंदर हम लोगों को अभी शिव तत्व को जागृत करना है. शिव तत्व को जागृत करना के मतलब होता है कि हमारा जो ओल्ड पैटर्न है, जो नेगेटिव साइड है, उसको ढूंढो, फिर डिस्ट्रॉय करो. जितना जल्दी हो सके आप वो ढूंढ पाओगे और उसके ऊपर काम कर पाओगे, उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, मतलब उतने अच्छा आप शिव तत्व को जागृत किया है अपने अंदर और उसको बैलेंस में लाए हो. तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है ना. हम लोग कह जाते हैं कि ट्विन फ्लेम वॉरियर है. वॉरियर तो बाहर में तो हम लोग लड़ नहीं रहे हैं. तो वॉरियर का मतलब क्या है? वॉरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, जो हमारा नेगेटिव पैटर्न है उसके साथ हम लोग लड़ सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग वॉरियर, हमारा फर्स्ट वॉर है खुद के साथ लड़ना, मतलब खुद के नेगेटिविटी के साथ लड़ना, जो हमारा डीएनए रॉन्ग पैटर्न है उसके साथ लड़ना और विजय प्राप्त करना, है ना. जैसे जैसे हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे ना, तो हम हिस्सा बन जाएंगे 5D वॉरियर में. ठीक है. जहाँ पे यूनिवर्स में यूनिवर्सल काम हो रहा है, यूनिवर्सल वॉर हो रहा है, उसमें हमारा एनर्जी काम में आएगा. ठीक है. वो बाद में हम लोग बात करेंगे. अभी फ़िलहाल जो करना है, टॉपिक में आते हैं. जो नंबर 1 करना है कि वक्त बिताना खुद के साथ, और नंबर 2 वो है गुणों को बैलेंस करना. अभी ट्विन फ्लेम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान और अपने चक्रा बैलेंस, गुणों को बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक थॉट ना गुण के हिसाब से आते हैं. जो हमारा 3 गुण हैं, सत्व, रजो एंड तमा, हर एक थॉट ना आप देखो उसके पीछे एक गुण रहता है. मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. मैं अगर अभी ये सोचूं कि डीएम मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे सब बहुत प्यार करता है, ये कहाँ से आ रहा है? इसके पीछे का सत्व गुण से आ रहा है, क्योंकि हम लव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है. हाँ, हम पॉजिटिव वे में वाइब्रेट कर रहा है. तो ये हुआ सत्व गुण. अगर हमारा थॉट ऐसा आ रहा है कि मैं कुछ करके दिखा दूंगी डीएम को कि मेरा ग्रोथ कैसे मैं कर सकती हूँ, ये मोटिवेशन है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? आपका रजोगुण से आ रहा है, वो घमंड से आ रहा है ना. तो ये रजोगुण बात कर रहा है. एक गुण एक थॉट को क्रिएट करता है. ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. अभी ऐसा थॉट आपके अंदर आ रहा है कि डीएम तो बहुत बुरा है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, मतलब आप तमोगुण से बात कर रहे हो. ठीक है. तो इस तरीके से आप अभी थॉट के ऊपर ज़्यादा चेक रखो और उसके पीछे आप ढूंढो कौन सा गुण आपका इम्बैलेंस हो रहा है. आप अगर तमोगुण के थॉट से जनरेट हो रहे हो, आप चल रहे हो, तो आपका तमोगुण को कम करना होगा, एकदम ख़त्म करना होगा. रजोगुण से ज़्यादा बात कर रहे हो तो उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा. ठीक है. हर गुणों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. हाँ,
तो ये इसके लिए खान पान के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, चक्रास के ऊपर इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी गुण जो है ना वो कनेक्टेड टू आवर चक्रा। तो कौन से गुण कौन से चक्रा से कनेक्टेड है वो सोच समझ के देखो। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे कि वही बात को मैं लेती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि डीएम बहुत बुरा है, डीएम ऐसा किया मेरे साथ, हाँ, तो आपका जो इसमें एक इनसिक्योरिटी निकल के आ रहा है, एक जो कोडिपेंडेंट से निकल के आ रहा है इसमें, कि आप डिपेंड करते हो कि वो उसके तरफ से कुछ मिल जाए, या फिर आप इनसिक्योर हो रहे हो कि नहीं मिलेगा, कि क्या मिलेगा, या फिर आप हेट्रेड एनर्जी से डील कर रहे हो। मतलब आपका रूट चक्रा में अनहील्ड है, उधर हार्ट चक्रा अनहील्ड है, और सेक्रल चक्रा भी अनहील्ड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है रहता है, तो वो आपको ढूंढ के निकलना पड़ेगा और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। देखो, जो चक्रास होता है ना, वो इतना इस जर्नी में काम में आता है। आप अभी इंस्टेंट कोई थॉट के पीछे का रीज़न सोच के इंस्टेंट वो चक्रा के ऊपर काम करके उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोअर चक्रा में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके का करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, इंडिपेंडेंट वे पे आपको काम करना पड़ेगा, फियरलेस होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3 जो लोअर चक्रा है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपको सेक्रल चक्रा के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिज़ायर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अभी डिज़ायर भी एक बैगेजेस होता है। ये मैं थर्ड पॉइंट में बताना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त तो डिज़ायर के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा हम लोग को। डिज़ायर इन द सेंस कि अभी अगर डीएम के साथ 1 लाइन बात हो रहा है तो उसको 2 लाइन करना वो भी एक डिज़ायर है। मतलब मैं एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा और थोड़ा हम लोग ये समझ नहीं पाते कि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जर्नी के जैसा नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड है। नॉर्मल BFGF का जो जर्नी है वो ना प्री प्लान नहीं होता है, उसमें मैनिपुलेशन चलता है, सब कुछ ऐसा वैसा चलते, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा प्री प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, ठीक है। मतलब अभी डीएम आपके साथ 1 लाइन बात कर रहा है, मतलब वो स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहा है। तो इसमें आपको अगर लगे कि मुझे ज़्यादा पाना है, तो मतलब आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। डिवाइन का जो स्क्रिप्ट है उसमें आप कुछ कर रहे हो, है ना। तो ये थॉट क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। तो ये है। और नंबर 4 पॉइंट जो काम करना ज़रूरी है वो है कर्मा के ऊपर चेकिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाएगा कर्मा के है। और थॉट प्रोसेस बिल्कुल साफ रखो। थर्ड पार्टी के लिए, कार्मिक के लिए, कुछ भी इंसिडेंट के लिए, किसी के लिए भी एक बूंद भी बुरा चीज़ें मत सोचो, मत क्रिएट करो, कुछ भी ना करो। क्योंकि हमारे जो पोर्टल्स होते हैं ना, तो बहुत सारे वेवलेंथ्स हमारे आसपास होते हैं। आप जैसा थॉट क्रिएट करोगे, इस तरीके का वेवलेंथ आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप थोड़ा सा भी ब्लेमिंग एनर्जी, थोड़ा सा भी लो वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट किया ना, तो तुरंत आपके अंदर वो आप ऑरा वीक हो जाएगा, और आप वो लो जो वेवलेंथ है वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपको लगेगा अटैक हो गया, लेकिन अटैक का रियलिटी ऐसा ही है। उसका जो डीप एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा है कि हम लोग वो क्रिएट करते हैं। 99% नेगेटिविटी हम लोग अलाउ करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा अगर हमारा थॉट ईश्वर से जुड़ा हुआ रहेगा, एक परम पिता से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसी तरीके का वेवलेंथ हम लोग मैच करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी एनर्जी और आगे बढ़ेगा। तो अभी इस वक्त थॉट के ऊपर बहुत चेक रखो, कर्मा के ऊपर चेकिंग बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ अभी कि ऐसे कहा जाता है ना कि काली बनना है, दुर्गा बनना है। देखो, ये जो काली है, दुर्गा है, एक तत्व है ना। तत्व का मतलब क्या होता है, एक अपने अंदर, हमारे अंदर ही वो चीज़ है, उसको जागृत करना होता है। काली बनना मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना नहीं है। काली एक तत्व है। वो तत्व क्या सिखाता है, कभी आप काली को देखो तो उसका जो आउटर रूप है, जो फॉर्म है, क्या वो पहने हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रहा है ना। वो इतना फियरलेस है, इतना इंडिपेंडेंट है, वो कंफर्ट जोन से इतना निकल चुके हैं आगे। तो काली तत्व का जनरेट अपने अंदर जागृत हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे समझोगे आप कि आपके अंदर ना, आपके रूप को लेके मैं ब्यूटीफुल हूँ, नहीं हूँ, क्या हूँ,
दुनिया कैसे मुझे परसीव करेगा, क्या करूँ मैं, ये ऑब्सेशन ख़त्म हो जाएगा। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपको कैसे परसीव करे। आपको बस एकदम फोकस होके इस जर्नी को आगे लेके जाना है तो लेके जाना है। कंफर्ट जोन से पूरा निकल जाओगे, इतना आप फियरलेस हो जाओगे, इतना इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये होता है काली तत्व। जो दुर्गा तत्व होता है वो क्या होता है, कभी अब दुर्गा जी को देखो तो देखो कि 10 वेपन्स है, और जो 10 वेपन्स है ना वो डिफरेंट जो देवता है उन्होंने दिया है। तो वेपन्स का मतलब क्या है, अस्त्रों का मतलब क्या है, तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो सी हैज़ द कैपेसिटी टू हैंडल द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, टू अनलॉक द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो दुर्गा का मतलब होता है, दुर्गा तत्व का, कि आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक कर सकते हो, और उसको आप किस डायरेक्शन में सही तरीके से आपको वो आगे लेके जाना है अपने सोल ग्रोथ के लिए और मदर अर्थ के ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, वो आपको पता चल चुका है। दिस इज़ द दुर्गा तत्व। हाँ, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कोई और वीडियो में। अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नंबर 4 पॉइंट होगा शायद। नंबर 4 पॉइंट जो है वो अभी, हाँ, पेशेंटली हम लोगों को जस्ट गो विद द फ्लो करना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसका इस्तेमाल करो और ख़ुद के ऊपर काम करो। अभी पूरा फोकस अपने ऊपर डाल दो, ठीक है ना। देखो, कोई चीज़ ना सुपरफिशियली नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ वेरी डीप जर्नी। ये साधना है, आपको ना हर एक सेल में बहना पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा हर एक सेल पे। इतना फोकस हो जाओ, इतना फोकस हो जाओ अपने ग्रोथ के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और आगे बढ़ो इतना फोकस होके कि इस जर्नी के ऊपर फोकस होके कि अपने आप नेचुरली आपके सामने सब अनफोल्ड होते रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा साधना है ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, माँ ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कि डीएम आपके लिए एनर्जी है, मतलब ऑक्सीजन है। ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, ये बहुत एक डीप बात है, बहुत ही गहरा बात है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन, मतलब आपको कभी ऐसे, हमने कभी सोचा कि डीएम जब बात करते हैं तब आपको अच्छा लगता है, क्यों लगता है, कारण क्या है, मतलब मैथमेटिकली, साइंटिफिकली इसका कारण क्या है, अच्छा क्यों लगता है। देखो, हम लोग जब प्राणायाम करते हैं ना, जब हम लोग योगा करते हैं, तब हम लोग को अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर। हाँ, तो इस ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, हमारा प्राणा, हमारा जो प्राणा है उससे हम टच हो पाते हैं, मतलब उसको हम रीच करते हैं, वो प्राणा के साथ हम अलाइंड होते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। जब हम लोग चक्रास करते हैं, मूलाधार बंध करते हैं, थ्रोट चक्रा में बंध लगाता है, मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग को ऑक्सीजन ज़्यादा देना है, हाँ, उसको हील करने के लिए, जो ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म करने के लिए, है ना। तो ये जो माँ ने बताया ना, ऑक्सीजन है, वो सुपरफिशियल चीज़ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ डीप साधना। डिवाइन जब ट्विन फ्लेम डीएम को बताता है कि अभी डीएम को मैसेज करो या फिर मैसेज होना ज़रूरी है, तो उसका मतलब क्या है, वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन द सेंस वो जो प्राणा है, वो आपको मिलना ज़रूरी है एनर्जेटिकली। क्यों मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्राणा को आप अपने चक्रा के काम में लगा सकते हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के काम में लगा सकते हो, अपना कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में लगा सकते हो, क्योंकि वो प्राणा ज़रूरी है, वो आपका ही प्राणा है। वो प्राणा लेके आप किस चक्रा पे वो लगाना है, उसको हील करना है, उसको अनब्लॉक्ड करना है, वो आपको समझना पड़ेगा, उस चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुरंत आपको वो हील हो जाएगा। और इसका फ़ायदा आपके ऊपर तो पड़ेगा ही, आपके डीएम के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ये चक्रा इज़ कनेक्टेड ना। जो डीएम जब बात करे, उसको जो एनर्जी है, उसको एनर्जी आप सोच में मत लगाओ कि अच्छा बात हो रहा है तो आगे ऐसा होगा, ना ना, वो ख्याल ही पुलाव मत बनाओ। उस एनर्जी को आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम में लगाओ, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करो कि मेरा कौन से जगह पे ऑक्सीजन देना है अभी। तो इस बात में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को सबको पता है कि हमारा 5D रियलिटी बहुत जल्द आने वाला है, तो उनका हिस्सा होंगे हम सब लोग। तो हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जो छोटा से छोटा भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नैरो लेन है। एकदम साफ होके निकलेंगे खुद